अपने शरीर का एहसास करना जारी रखिए। शरीर आपका स्वद्रव्य है। स्वद्रव्य का आश्रय स्वाधीनता है और स्वाधीनता में सुख है। स्वाधीनता में दुख नहीं है। स्वाधीन सपने दुख नहीं, पराधीन सपने सुख नहीं। स्व पर के स्वरूप को जान लेना है और फिर स्व का आश्रय करना है, पर का आश्रय नहीं करना है। स्व के स्वरूप को जान लेने पर का स्वरूप तो अपने आप ही जानने में आ जाता है। जो स्व नहीं है वह सब पर है। स्व अनुभव से ज्ञात होता है। जहाँ मैं हूँ ऐसा बोध होता है, वह स्व है। शरीर में ही हमको मैं पने का बोध होता है। शरीर के बाहर सब पर है। तो शरीर का आश्रय वही स्वाश्रय है, स्वाधीनता है। उसमें सुख है, दुख नहीं है। इस शरीर का आश्रय शब्दातीत है, अंकातीत है। ज्ञान की प्रवृत्ति शब्द और अंक के माध्यम से होती है। तो ये स्व का आश्रय है, वह ज्ञानातीत है। इसमें कोई शब्दों का आश्रय नहीं लेना पड़ता है, कोई अंकों का आश्रय नहीं लेना पड़ता है। क्रियातीत है, माने कुछ विचार भी नहीं करना पड़ता है, बोलना भी नहीं पड़ता है और हिलना डुलना भी नहीं पड़ता है। सहज अपने में हम ठहरते हैं और हमको सुख होने लगता है। अपने में माने जहाँ मैं का बोध है, स्वतः ही सब जीवों को होता ही है। अपने क्षेत्र में ही ये मैं का बोध होता है, अपने विस्तार में। वही अपनी वास्तु है, अपनी वस्तु है, अपना द्रव्य है। और अपने द्रव्य के ग्रहण में कोई अपराध नहीं और परद्रव्य के ग्रहण में निरपराधता नहीं। परद्रव्य का आश्रय पराधीनता है, अपराध है और वह दुख का हेतु है। उसमें किंचित भी सुख नहीं है। स्वद्रव्य अनुभव से हमने जाना कि सिर से पांव तक ये स्वद्रव्य है, ये मैं हूँ। इसका हमको अनुभव भी होता है, एहसास होता है, यह सुख दुख का संवेदन होता है। ये अनुभव स्वाधीनता से होता है। हम भले ही निर्देश में अंगों का नाम लेते हूँ, तो अंग का नाम तो शब्द है, पर सब हम स्वयं एकांत में अपना अनुभव करें तो कुछ शब्दों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं एक हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं करना होता है। यद्यपि संख्या 2 से शुरू होती है, तो मैं एक हूँ ये तो स्व का स्वरूप ही है, तो भी एक का विकल्प नहीं है। हम सहज ही अपने में होते हैं और हमको सुख का अनुभव होता है। हम स्वाधीन होते हैं। स्वाधीन होना ही मुक्त होना है। परमात्मा स्वाधीन ही हुए हैं, अपने अधीन जीते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, कायस्थ हैं। काय नाम क्षेत्र का है। अपने विस्तार में रहते हैं, वे परमात्मा हैं। वे स्वाधीन है, स्व के आश्रय से रहते हैं। उनको कभी दुख नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। हम भी सदा सुखी रहना चाहते हैं। हमको भी अपने क्षेत्र में रहना है। क्षेत्र अपना शरीर हमारा क्षेत्र है। पांव से मस्तक तक मनुष्य आकार ये हमारा क्षेत्र है। इसी में हमको रहना है। वह रहना स्वाधीन है, शब्दातीत अर्थात ज्ञानातीत है। शब्दांक से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है तो ज्ञानातीत है। और यहाँ कोई हिलना डुलना भी नहीं है। हिलना डुलना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है, विचार करना भी नहीं है। ऐसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। मोक्ष का भी यही स्वरूप है। तो इसमें कोई शास्त्र
का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब प्रैक्टिकल है। थियरी तो नाम मात्र को ही है, पर जब परस्पर चर्चा वार्ता है, निर्देश है, तो शब्दों का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। इतना अवश्य है कि कोई ग्रुप साथ बैठे, आंख बंद करके बैठे, बिना बोले बैठे अपना आश्रय करे, तो बिना शब्दों के, बिना अंकों के हम अपना एहसास कर सकते हैं। और चूंकि मोबाइल में कोई सामने कोई व्यक्ति नहीं होता है, नाम भले ही होते हो, पर नाम का इतना बंधन नहीं होता है। कोई व्यक्ति साक्षात हो, उसके साथ बैठ करके हम अभ्यास करें, आंख बंद करके, तो बराबर बिना शब्दों का आश्रय किए हम अपने अनुभव रूप रह सकते हैं। वहाँ कोई हिलना डुलना भी नहीं होता है, कोई विचार भी नहीं करना होता है, बोलना भी नहीं होता है। ऐसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, स्वाधीन जीना, पराधीन नहीं जीना। अब स्वयं का आश्रय किया तो स्वयं के आश्रय में कोई धन की जरूरत नहीं है, कमाना भी नहीं कर पड़ता है, कोई शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ती है, कमाना भी नहीं है, कोई सामान लाना भी नहीं है, खर्च करना भी नहीं है, धन की रक्षा भी करना नहीं है। ऐसा ही कोई अद्भुत मार्ग है जिसको प्राय लोग नहीं जीते हैं। वे तो कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कमाना, शॉपिंग करना, पदार्थों के आश्रय से जीना, इससे तो संसार ही होता है। अर्थ को कमाना, अर्थ की रक्षा करना, अर्थ को भोगना, ये सब पराधीनता है। और कोई कहे साहब जीवन तो ऐसे ही होता है, ऐसा ही जीवन था, पर इस जीवन को मिटाया जा सकता है। अपने आश्रय में हम जीना प्रारंभ करें तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह हम स्वाश्रय से रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब पर का आश्रय तो करना ही पड़ेगा, जीने के लिए रोटी तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, मकान तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, इसके बगैर जीवन कैसे होगा? भाई बराबर होगा। जैसा आप जीते आए हो, थोड़ा जीवन धारा को बदली करो। अभी एकांत अर्थ के आश्रित जीते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको खर्च करते हैं, ये पैसे की रक्षा करते हैं, बाहर में व्यक्तियों का, वस्तुओं का आश्रय करते हैं, तो वहाँ तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। मतलब वो उसमें सुख की कल्पना करना ही वृथा है, वहाँ तो दुख ही होना है। जैसा हम जीवन जीते आए हैं, वह तो दुख से जीना है, वहाँ कहीं सुख नहीं है। कदाचित विषय सुख होता है, उसके तो फल में और घोर दुख भोगते हैं, भयंकर दुख भोगना पड़ जाता है। विषय सुख तो मृत्यु का प्रसंग उपस्थित करता है, और हम मरते भी आए हैं। इंद्रायण फल जैसा सुख है, इंद्रायण फल खाने में मीठा लगता है, पर जीव तत्काल ही मरण को प्राप्त होता है। खुजली का सुख है, कुछ जाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन खुजली बहुत बढ़ जाती है, लहूलुहान हो जाते हैं। कहीं चोट लग जाती है, घाव सूखने लगता है, उसको छेड़ देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो कष्ट पैदा करता है, पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, हम थोड़ा अपने में होते हैं, अच्छा लगता है, फिर बाहर आकर के स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। बाहर आकर के वही पराश्रय करते हैं, स्वाश्रय में उपार्जित सुख को वापस नष्ट कर देते हैं। अपने में ठहरने का, उसके समय को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो ऐसे डावाडोल जीते रहते हैं। मोक्ष मार्ग जानने के बाद भी जीवन डावाडोल चलता रहता है। आश्रय स्वयं का आश्रय थोड़ा, पर का आश्रय ज्यादा, तो बात नेगेटिव होती है। अल्टीमेट रिजल्ट है वह सुख नहीं आकर दुख ही आता है। हमें इस प्रकार अभ्यास करना है कि अपना आश्रय बढ़ता जाए, उसमें कमी नहीं हो। लोक में तो लोग देखते हैं कि धन बढ़ता जाए, कम नहीं हो। मृत्यु का प्रसंग आ जाए तो भी धन बढ़ाने की सोचता है, धन कम नहीं हो जाए ये सोचता है। आखिर समय तक धन में वृद्धि ही चाहता है, कमी नहीं चाहता है। पर यहाँ तो सुख में वृद्धि चाहिए,
जो अपने आश्रय से होती है। सुख में वृद्धि माने अपने शरीर के आश्रय में वृद्धि, पर पदार्थों के आश्रय में कमी, पराधीनता में कमी, स्वाधीनता में वृद्धि। स्वाधीनता में समय जाता भी थे, उस स्वाधीनता को हम ध्यानाभ्यास नाम दे रहे हैं। अपना आश्रय, अपनी मूर्त का आश्रय, अपने शरीर का आश्रय। हम अपने शरीर में रहते हैं, उसको शरीर के सन्मुख रहना भी कह देते हैं, स्व सन्मुखता भी कह देते हैं। और शरीर का आश्रय नहीं करके बाह्य पदार्थों का आश्रय करते हैं, उसको बहिर्मुखता कहते हैं। और बहिर्मुखता में तो पदार्थों का आश्रय अनेक प्रकार से होता है। कोई भोजन को पेट में लेते हैं तो पराश्रय नहीं है, जान लेते हैं तो पराश्रय नहीं है, कपड़े को पहन करके आश्रय करते हैं, मकान में रहकर आश्रय करते हैं, वाहन को चलाकर आश्रय करते हैं, मित्रों परिजनों से बात करके उनका आश्रय करते हैं। पर पदार्थों की भोग का तो बहुत प्रकार है, स्वाश्रय का, स्वानुभव का बहुत प्रकार नहीं है। वह तो अपने विस्तार में है, गौत विस्तार के सन्मुख है, उसमें फिर कुछ शब्दों का वाकई सहारा नहीं है। अगर अभ्यास हो जाए तो कुछ भी नहीं करना होता है, बस अपने क्षेत्र में रहते हैं और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। जहाँ न कोई विकल्प है, न कोई क्रिया है, केवल अपने विस्तार में है और हमें शांति का अनुभव होता रहता है और पराश्रय कम होता जाता है। और एक समय ऐसा होगा कि पराश्रय बिल्कुल नहीं होगा, न कमाना है, न खर्च करना है, न बचाना है। धन का मामला ही नहीं है, परिवार का भी मामला नहीं, अपनी मूर्त है, उसमें हम रहते हैं और हमारा सुख इस प्रकार बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है, हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। इस प्रकार ये मार्ग मोक्ष का अत्यंत संक्षिप्त है। हुआ क्या है कि कोई दर्शन करके संतुष्ट होता है, कोई पूजन करके संतुष्ट होता है, कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट होता है, कोई अपने में ठहर के संतुष्ट नहीं होता है। तो फिर बात तो नहीं बनती है। हम कहीं न कहीं मार्ग तक नहीं पहुंचकर बीच में रुक जाते हैं। कितने लोग तो दर्शन पूजन स्वाध्याय में भी नहीं आते हैं। एकांत अर्थ कमाना, उसको भोगना, बचाना और परिजनों के साथ सुख से जीने का, मित्रों के साथ, बाहर की दुनिया के साथ आमोद प्रमोद से जीना, ऐसे जीवन का स्वरूप बना लिया। और जहाँ पराश्रय है वहाँ फिर सुख नहीं होता है, दुख ही होता है। किंचित सुख मिलता है विषय का, उसके पीछे आने वाले घोर दुख को जीव देखता नहीं है। वो पतंगा नहीं देखता है कि रोशनी अच्छी लग रही है, उसमें मृत्यु होगी। भंवरा भी नहीं देखता है कि इस सुगंधित फूल में बैठने से मेरी मृत्यु होने वाली है। सर्वत्र ही सब जीवों का यही हिसाब है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब यही हाल है। इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए, पराश्रय करते हुए विषयों में रुकते हैं और रागादि रूप अर्णमते हैं, बंध रूप होते हैं और बंध के फल में बार बार मरते और जन्मते हैं और हीन योनियों में भी जाते हैं और वहाँ महान दुख भोगते हैं। हमें एक स्वाश्रय का, स्वाधीनता का मार्ग ख्याल में है तो उस मार्ग को हमें मजबूती से पकड़ना है। जहाँ कोई मंदिर की, कोई गुरु की, कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। हम तो क्या करते हैं कि कहीं न कहीं मंदिर तो चाहिए, गुरु तो चाहिए, शास्त्र तो चाहिए, प्रतिमा तो चाहिए। ये चाहिए चाहिए धर्म में भी पराश्रय 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 रहता है, इसके बिना तो नहीं होगा। शब्द भी चाहिए, अंक भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए, सब चाहिए चाहिए, अपनी मूर्त ही नहीं चाहिए बस। आप ही नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। जबकि मोक्ष मार्ग में आप ही की जरूरत होती है, किसी और की जरूरत नहीं होती है। आप माने अपने द्रव्य की, अपने विस्तार को द्रव्य कहने में आता है। अपना जो विस्तार है वही जीव द्रव्य, अपना क्षेत्र है, उसी से ये मैं हूँ, उसी में मैं पने का बोध होता है। अपने क्षेत्र को ही पकड़ना होता है, वही द्रव्य दृष्टि कहलाती है, वही अच्छी दृष्टि है। उसी में जीव कर्मों के नाश करता है और अपने स्वाभाविक सुख को व्यक्त करता है। ऐसे मार्ग बहुत सुगम है
अब इतना है कि हम लोग ध्यान का अभ्यास करते कराते हैं, उसमें थोड़ा अंगों का नाम बोलना तो अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो फिर कोई सामूहिक ध्यान का कोई स्वरूप ही नहीं बनता है। मौन हो जाते हैं तो फिर वो तो कहेंगे भाई मौन तुम अपने आप ही हो जाएंगे, सत्र की भी क्या आवश्यकता है। तो सत्र की आवश्यकता ये इसी रूप में है कि आंखें बंद कर लीजिए, अपने ध्यान को फिर एक एक अंग पर हम लाते हैं। ललाट पे आइए, सिर पर आइए, कानों पर आइए। इससे ज्यादा वक्ता क्या कर सकता है, निर्देशक क्या कर सकता है। अब सुनने वाले को चूंकि वो कर्णेंद्रिय का व्यापार हो जाता है तो कोई बहुत सुखद लगता नहीं है। स्वयं ही भीतर से ही आकांक्षी हो कि मुझे जिन अंगों का नाम लिया जा रहा है वो मेरा ही नाम लिया जा रहा है, मुझे मेरे तक ही पहुंचाया जा रहा है, मेरे को अपना आश्रय कराया जा रहा है। वो अब आप तो सुख स्वभावी है तो सुख को ही पकड़ाया जा रहा है। वहाँ कोई ललाट पकड़ाने का मतलब ललाट पकड़ाना नहीं है, सुख को पकड़ा रहे। कान पकड़ा रहे, कान को नहीं पकड़ा रहे, सुख को पकड़ा रहे। अब इतना समझ तो चाहिए। कान का मतलब कान नहीं है, कान का मतलब सुख होता है। ललाट का मतलब ललाट नहीं होता है, ललाट का मतलब सुख होता है। पेट का मतलब पेट नहीं होता है, पेट का मतलब सुख होता है। अब ये सुख सीधे मिल रहा है। अब शास्त्र पढ़ना, मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक करना, दान देना, पुस्तकालय खुलवाना, कॉलेज खुलवाना, इस सब का क्या प्रयोजन रहा। ये तो, इसमें तो कोई स्वरूप का आश्रय नहीं हुआ, इसमें तो कोई आँख कान नाक भी नहीं, कुछ नहीं, बाहर ही खड़े हैं। और कहीं न कहीं हम उसमें धर्म का भ्रम कर लेते हैं। लोकोपकार की प्रवृत्तियों में हम धर्म मान लेते हैं। कोई पेड़ पौधे लगाता है, कोई कोई जो है अनाथ बच्चों को धन सामग्री पहुंचाने का प्रयत्न करता है, कोई व्यक्तियों को भोजन पहुंचाने का प्रयत्न करता है। तो कहीं न कहीं बाहर रह करके भी पर का ही आश्रय करके सुखी होना चाहते हैं। अपने को पहचानता ही नहीं है। अपनी वस्तु भी है भाई, देह प्रमाण में की अनुभूति होती है, इसका भी आश्रय हो सकता है, इसमें भी रहा जा सकता है। भवन में रहना समझ आता है, वन में रहना समझ में आता है। मुनि का क्या धर्म है कि भवन छोड़कर, मकान छोड़कर, गांव छोड़ करके वन में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, अपने शरीर में रहते हैं नहीं। वो तो बोलने में शर्म लगती है, जैसे ये लगता है बस कोई पहाड़ पे रहते हैं, गुफा में रहते हैं, वन में रहते हैं। सीधे सीधे बोलो ना शरीर में रहते हैं, नहीं शरीर तो परद्रव्य है। ज्यादा बोले तो आत्मा में रहते हैं। तो आत्मा का पेट तो खोलो, आत्मा किसको कहते हैं। आत्मा कहने से कोई आकार तो मालूम नहीं पड़ता, आकार से वस्तु प्रसिद्ध होती है। शरीर कहते हैं तो उसका आकार क्षेत्र भाषित होता है। कोई वस्तु है शरीर करके जो हमें अनुभव में आती है, और हमें परिचय है बाल गोपाल सबको आत्मा अनुभव में आ रहा, भले ही कहो बाल गोपाल सबको, उसको अपना शरीर तो आभ्यंतर वो अनुभव में आता है। पर हमको तो सही शब्द काम लेने में दिक्कत लगती है, आत्मा की जगह शरीर शब्द को काम में लेने में परेशानी लगती है। फिर तो कोई मार्ग ही नहीं है, ये शब्द म्लेच्छ होना है। आत्मा ने शरीर का आकार ग्रहण किया है, शरीर आकार हुआ है, उसी में आत्मबुद्धि सहज निसर्ग से होती है। निसर्ग से बाल गोपाल सबको निसर्ग से मार्ग मिल सकता है, क्योंकि उसको अपनी वस्तु आश्रयभूत वस्तु अनुभव में आती है। कोई उपदेश की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही उसको पाँव से मस्तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है। मनुष्यों को ही नहीं होता, त्रियंश को भी होता है, पशु पक्षी सबको होता है। पर यह है कि उसका आश्रय नहीं करते। आश्रयभूत वस्तु अनुभव में आने पर भी उसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि ज्ञेय लुप्त रहते हैं। ज्ञेय लुप्त को ज्ञान लुप्त को एक ही बात है। बाहर पदार्थों को जानते हुए वहीं सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। तो वस्तु जो कि आश्रयभूत है, स्व अनुभव में आने पर भी और बाहर आने पर जानने में आने पर भी चुनाव पर का होता है, स्व का नहीं होता है। स्व भी अनुभव में है, पर भी जानने में है, पर पराधीनता से जानने में है, स्व स्वाधीनता से अनुभव में है। जो स्वाधीनता से अनुभव में है उसको छोड़ देते हैं, पराधीनता से पर जानने में है उसको पकड़ लेते हैं। पर पदार्थ को जानने में तो पराधीनता ही नहीं लगती, पराधीनता लगे तो उसको स्वभाव कौन बोलेगा। स्वभाव तो पराधीन नहीं होता है। प्रगट ही
पर के जानने में प्रकाश की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है, पर पदार्थ की सन्निधि की जरूरत है। बहुत सारी परेशानी है। परेशानी जिसमें वो स्वभाव थोड़ी होता है, स्वभाव तो सहज होता है, निरालंब होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती। आप सुख स्वभावी है तो इधर प्रकाश नहीं करे तो सुख का अनुभव होने लगता है, बिना किए होने लगता है। उस पराशय छूटता तो सुख का अनुभव होने लग जाता है। कितना स्वभाव दुर्गम होता ही नहीं। भले हम बोधि को दुर्लभ कहें, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार का है। बोधि सुख तो आपका भाव दुर्लभ कैसे हो सकता है, पर तुम बाहर पाना चाहते हो तो भाई संभव ही नहीं है, कठिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। भाव में प्राप्ति कठिन है, अरे संभव ही नहीं है। बाहर तो सुख मिलेगा ही नहीं, कठिनता का मतलब ही नहीं है। सुख है वो बिल्कुल सरलता से, सुगमता से अनुभव में आता है। ये मैं हूँ, यह सब व्यक्ति आराम से ठहर सकता है। कोई क्लेश नहीं है, कोई कसरत नहीं करनी पड़ती, कोई याददाश्त की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई शब्दों का आश्रय नहीं लेना पड़ता है, कोई अंकों का आश्रय नहीं लेना पड़ता, कोई धन नहीं चाहिए, कोई परिवार नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए। जगह तो अपने पास अपनी मिली हुई है, कोई छीन ही नहीं सकता हमारे को। पाँव से मस्तक हमको जगह कुदरती मिली हुई है, वही हमारे क्षेत्र को देता है। हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, बात ही नहीं, हमारा अपना क्षेत्र है जिसमें हम रहेंगे। तो दूसरे क्षेत्र में रहते हैं तो कोई कल्पना है, पंडित की कल्पना है। हर पदार्थ अपने क्षेत्र में रहा है, चाहे पुद्गल हो चाहे जीव हो, भिन्न क्षेत्र की कल्पना करते हैं सब, क्योंकि बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े होने पर अपना स्वरूप भाषित नहीं होता है, पर के बारे में चर्चा होती है, पराधीनता ही होती है, चिंतन में पराधीनता रहती है। क्योंकि पर में खड़े हैं, जीवन पर का ही देखा, पर से जीवन समझा है, स्वयं से जीवन को समझा ही नहीं है। स्वयं से जीवन यथार्थ होता है, सच्चा होता है। स्वाधीनता कुदरत की देन है जो हमको मिली हुई है, पर उसका उपयोग नहीं करते। पराधीनता में तो बहुत मुश्किलें हैं, कभी इंद्रियां मिलती है, कभी नहीं मिलती है, मिल भी गई तो खराब हो जाती है। और सार नहीं है, सार तो आप है, बना बनाया ही है, बशर्ते कि उसको पहचाने। सिर से पांव तक आकर पहचान गई है मैं हूँ और ये मैं सुख स्वभावी हूँ। उसको कोई पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, शुभ द्रव्य की का शुभ द्रव्य की, मित्र परिजन किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सुख का ही बना है, आप सुख को भोगे और इस प्रकार मूर्त के संबंध से मुक्त होकर परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।